हदीस में ये नहीं है कि आप कुर्ता ये कॉलर वाला पहनेंगे कि हमारी तरह पहनेंगे, ये हदीस में नहीं है, सब जायज़ है। कुर्ता से मकसद है बदन को छुपाना, गर्मी सर्दी से बचना। अब चाहे कॉलर वाला पहनिए या बगैर कॉलर वाला पहनिए, टोपी से मतलब है सर ढकना। ये टोपी मौलाना की हो या ये टोपी हो या दूसरे टाइप की टोपी हो, कैसी टोपी होनी चाहिए। तो देहात में किसको शहर कहते हैं, किसको देहात कहते हैं, हदीस में ये नहीं है। इमाम आज़म ने, जो हनफी है ना, इमाम अबू हनीफा ने अपने टाइम में लिखा कि देहात में जुमा जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। तो उस वक्त कौन सा देहात था, आज कौन सा देहात है? क्योंकि देहात किसको कहते हैं और शहर किसको कहते हैं, ये तो हदीस में है नहीं। तो ये समझना होगा कि देहात किसको कहते हैं जहाँ जुमा जायज़ नहीं है। हदीस में है, इमाम आज़म ने भी लिखा है कि कुआं जानते हैं, अब तो इस ज़माने में कुआं ही नहीं, तो कोई आज का बच्चा तो कुआं जानेगा नहीं, कुआं क्या चीज़ है। बोरिंग जानता है सब, बोर जानता है, कुआं तो होता नहीं है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखा, कुआं में कुत्ता भी गिर जाए, गिर के मर जाए, सूअर भी गिर जाए, सूअर गिर के मर जाए, तो कुआं तो नापाक हो गया। तो इमाम आज़म ने लिखा है कि 200 बाटी पानी उसको या बाटी जो बोलते हैं, पानी निकाल दो, पाक हो जाए। अब आज कुएं में 200 बाल्टी निकाल दिया जाए तो 600 बाल्टी बाकी रह जाएगा जी, है ना। तो अगर पानी पाक हो तो उसमें तो कुत्ता गिर गया है, मर गया है, सूअर गिर गया है। तो अब देखना पड़ा कि इमाम आज़म जो लिखे हैं, इमाम अबू हनीफा, उनके टाइम का कुआं कैसा था। वहाँ पानी कुएं में 200 डोल भी नहीं होता था, उससे कमी होता था, उससे कमी होता था। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पानी निकाल लो। जी, आज 200 डोल निकालने से पाक नहीं होगा, पूरा पानी निकालना होगा जितना डोल हो, तभी जाके पाक। नया पानी जो निकलेगा वो होगा पाक। पानी तो जमीन से निकलता है जी, तो वो पानी होगा पाक। तो उस टाइम का कुआं और आज के कुएं में फ़र्क है। उस टाइम का देहात, आज के देहात में फ़र्क है। आज भी कहीं कहीं है देहात, कोई कोई है। कहाँ आप चले जाइए झारखंड, आप चले जाइए कर्नाटक, 3 घर मुसलमान हैं, 5 घर मुसलमान हैं। उन लोगों को एक कपड़ा लेना हो तो बस से शहर जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। वहाँ कोई मार्केट नहीं है। उन लोगों के घर में अंडा अपना, अंडा खरीद के नहीं खाता है। मुर्गी अपनी, मुर्गी खरीद के नहीं खाता है। लेकिन इसके अलावा गोश्त लेना हो, मछली खरीदना हो, तो उसको बाजार जाना ही पड़ेगा। वो है देहात उस जमाने का।
शहर उस जमाने का क्या था? उस जमाने में पक्का सड़क का तो रिवाज था नहीं। रोड उस जमाने में पक्का होता ही नहीं था, कच्चा ही रोड होता, रास्ता होता था, चौड़ा रास्ता होता था, बैलगाड़ी पास हो सकता। हदीस में हुजूर ने फरमाया कि रास्ता ऐसा बनाओ एक ऊँट इधर से जा सके, एक ऊँट उधर से आ सके, क्रॉसिंग वाला। आप क्रॉसिंग कर सके, जा सके जी। ये बस इतना ही बड़ा रास्ता होता था, पक्का रास्ता नहीं, पक्का मकान इस तरह से तो होता ही नहीं था। ईंट मिट्टी गाड़ा देके जोड़ के कुछ लोग बनाता था, जो अमीर लोग होता था। वो गरीबों का वो भी नहीं होता था, झोपड़ा बांस का खूंटा देके या कोई जो जंगल है तो लकड़ी की का खूंटा देके ऊपर छप्पर बनाता था। और शहर जो होता था तो वही ईंट गाँथ के मिट्टी से यही होता था। आज उस वक्त के शहर से आज का देहात अच्छा है। जी। उस वक्त के शहर से आज का देहात हम लोगों का अच्छा है। अच्छा है। उन लोग देखता हम लोग का देहात को, उसको कहता शहर, और अपने यहाँ के शहर को कहता देहात। अगर देख लेते तो वहाँ जुमा आज भी ना जाए से। कहीं अगर कोई 2 घर बस गया, जाकर के भाग गया, 3 घर बस गया, तो वहाँ उस 3 घर के लिए आप जुमा कीजिएगा कहीं, ये जायज़ नहीं है। जुमा का मतलब जुमा है, जुमा का मतलब कि जहाँ बहुत से लोग जमा हों। जी जी। वहाँ तो बहुत से लोग जमा होंगे नहीं, 3 घर का ये है। तो अब क्या किया है, अब इस ज़माने में जहाँ मस्जिद है, मस्जिद में पूरी आबादी के लोग अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो जगह नहीं है। वो इस ज़माने के लिए शहर है, जुमा के मसले में शहर है। आज हम लोगों के इस इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं, इसको गांव कहिए, कोई आबादी ऐसी नहीं है जहाँ के सब लोग आ जाएं तो किसी एक मस्जिद में समा जाए, ऐसा नहीं है। यहीं पर 1, 2, 3, 4 मस्जिद है, 4 मस्जिद है, और फिर भी सब लोग नहीं आते। 4 भाई है, 4 भाई का 5 बेटा है, तो सब कोई जुमा पढ़ने नहीं आता है। कोई जुमा पढ़ता है, कोई जुमा पढ़ता ही नहीं है। 5 वक्ता तो खैर बहुत कम। जुमा में जो लोग आते हैं वो भी है, घर के सारे लोग नहीं जाते जुमा पढ़ने के लिए। अगर घर के सारे लोग जाएं तो 5 नहीं 15 मस्जिद बनानी पड़ेगी। तो खाली किताब पढ़ के मसला बताने से नहीं होगा। मेरे यहाँ देखिए दवाएं रखी है मेरी अपनी, मगर डॉक्टर जो दवा लिखता है तो खाली शीशी में लिखा हुआ डेली की दवा है, 3 टाइम की डेली की दवा है। नहीं, वो दवा की शीशी रख दीजिए। दवा की शीशी में ये लिखा है कि किस बीमारी की दवा है, मगर वार्निंग दिया हुआ है कि डॉक्टर से पूछ कर ही खाइए आप। यही लिखा रहता है ना सब दवा में, जो भी दवा लीजिएगा
लिखा रहा था डॉक्टर से पूछ के खाइए। दवा तो खांसी की, हमको खांसी आए, हमको खा लानी चाहिए, मगर क्यों डॉक्टर से पूछने के लिए कहता है? यानी खांसी एक तरह की नहीं होती। एक तरह की नहीं होती। फिर आपको वही दवा सूट करेगी कि नहीं करेगी, ये आपके बदन किस हिसाब का है, इनका बदन किस हिसाब का है, किसको कौन सी दवा सूट करेगी नहीं करेगी, वो डॉक्टर देख के तब आपको बताएगा। मेरे घर में मेरे बड़े भाई आज भी जिंदा है और वो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त क्यों है ज्यादा? तो वो उनका आलम ये है कि वो घर में रहे, वो खेती बाड़ी की है, वो चलते फिरते रहे। हम बैठे बैठे मेरा ये खर्च हुआ, उनका बदन खर्च हुआ, तो बदन उनका आज भी सही है। हमारा ये बदन खत्म हो गया, जो आदमी पकड़ के ले जाता है। आप वहाँ भी देखें। जी हाँ, वहाँ तक गए। यहाँ भी देखे आप जी, आया तो मौलाना पकड़ के लाया हुआ कि कहाँ गिर जाए। डॉक्टर ने कह भी मुझको कहिए अकेले नहीं चलना है, पेशाब पैखाना भी जाना है, बाथरूम भी, तो बाहर आदमी खड़ा रहे, क्या पता हम बाथरूम में गिर जाए। तो मेरे भाई बीमार पड़े, उनकी छोटी वाली बच्ची बीमार पड़ी। किशनगंज में बहुत पुराना मशहूर डॉक्टर है, आदमी है, वो बूढ़ा हो गया है। उनका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया है, बहू भी अमेरिका से पढ़ के डॉक्टर बन के आई है। वो हम उनका घरेलू डॉक्टर था, किसी को कुछ हो तो उसी के यहाँ का इलाज होता था। इतना था घरेलू, ऐसा था कि हमको नंबर लगाने की जरूरत नहीं। जिस वक्त हमारे घर का कोई जाएगा इलाज कर दो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कंपाउंडर को पूछने की जरूरत नहीं, भूल जाएगा वो। आज भी उसके यहाँ वही हमारा। अब वो पहचान नहीं पाता है, गूंगा हो गया। अब पूछता है ये कौन घुस गया, तो बोलेगा फला जगह से आए, फला है। अच्छा लाओ, पहले तुम्हें को देख ले। उसके यहाँ मेरा भाई भी गया, मेरी भतीजी भी गई। बुखार 105 से कम नहीं हो रहा है किसी का भी, उनका सेम है। देख के उसने कहा कि भाई साहब को दिया इंजेक्शन लिख, और वो सेम इंजेक्शन का कैप्सूल आया था। कैप्सूल लिखा बच्ची को, लाए 2 दिन रखे, कोई कम नहीं किया। फिर लेके गए, डॉक्टर साहब कहाँ कम हुआ? अब 105 डिग्री बुखार में आदमी का बदन जल जाएगा, खून जल जाएगा। डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए, ये तो आखिरी इलाज है इसका, इसके अलावा और कोई दवा है नहीं इससे अच्छी। फिर सोच के उसने कहा अच्छा मौलाना अहमद कल्ला। हाँ, ऐसा कीजिए, अब इंजेक्शन इसको लगा दीजिए बच्ची को, कैप्सूल उनको दीजिए। एक कैप्सूल वही भाई साहब खाए, एक इंजेक्शन उसी का कंपाउंडर लड़की को लगा दिया। कहा कि 3 घंटा यहाँ इंतजार और मत जाइए, देखेंगे एक्शन क्या होता है। 3 घंटे में बुखार घटने लगा, उतरने लगा। 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, 3 से 2 आ गया। बस यही इलाज है, ले जाइए 5 इंजेक्शन इसको।
सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाद कैप्सूल आप खाइए। तो खाली लिख किताब में लिखा रहेगा दवा में जो बुखार की दवा है, इससे काम नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हाल है। वो किताब में लिखा हुआ दिखे कि 200 डोल निकाल दीजिए, पाक हो जाएगा कुआं। आप आज सुबह गिर गया, पैखाना गिर गया है, 200 डोल निकाल दीजिए, पाक हो जाएगा? आप तो पाक नहीं होगा। पूरा पानी निकालना, पूरा पानी निकालना। तो वो जो लिखा है, क्यों लिखा है, इसको समझना होगा। क्या मतलब है उस लिखने का। तो उस देहात में नमाज नाजायज़ है जुमे की। हमारे देहात में जुमे की नमाज जायज़ है। इस ज़माने के देहात में हमारे, हाँ आज भी अगर कहीं ऐसा ही है, मैंने 2 घर या 3 घर कहीं बसी हुई, हाँ 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर है, ऐसा हुआ है। गुजरात की तरफ जाइएगा, राजस्थान की तरफ जाइए, यूपी में भी, और बिहार का भी पश्चिमी इलाका है, पूरा गांव हिंदुओं का है, 5 घर 7 घर। इधर मेदिनीपुर, पुरुलिया, इस तरफ भी है। इधर भी, हाँ, वहाँ पे जुमा जाएगी। अगर जो शहर शहर नहीं, बड़ा गांव है, बड़ा गांव है, लेकिन 4 या 5 घर घर बसा हुआ है। हाँ वो 5 घर मुसलमान है सिर्फ, अच्छा, घर बसा। उसके लिए जायज़ नहीं। अब हम लोग के इलाके में तो मुसलमान की आबादी ज़्यादा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 100 घर आदमी नहीं हो, जुमा जायज़ है। और अगर कहीं जायज़ नहीं है, जहाँ जायज़ नहीं है वहाँ जो जुमा नहीं होगा, तो जुमा नहीं पढ़ना होगा वहाँ। जुमा और जोहर दोनों नहीं पढ़ सकते। नमाज है 24 घंटे में 5 वक्त, 6 वक्त की नमाज नहीं है। फर्ज नमाज 6 वक्त की नहीं है। 6 वक्त की अल्लाह और रसूल ने 5 वक्त की नमाज बताई है। आप 6 वक्त पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जुमा पढ़ो, जुमा के बाद फिर जोहर पढ़ो, वो कै वक्त की हुआ? 6 वक्त की हो जाएगी। अकीदा खराब हुआ। अगर तुमको देहाती का लफ्ज़ पर अमल करना है तो जोहर पढ़ो, जुमा मत पढ़ो। ये जुमा भी जोहर भी ये कहाँ से निकाला? जो लोग बहस करते हैं, मैं उनको नहीं करते, मिल जाइए आप लोग जोहर पढ़ें, मैं जुमा मत पढ़ रही। अब ये जो नए नए मौलवी सिर्फ किताब पढ़ के आते हैं, किताब भी नहीं समझता है। बंगाल का मौलवी तो अरबी नहीं समझता है, उर्दू भी नहीं समझता है,